अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी लेडीज को लेकर, स्किन केयर को लेकर, ब्यूटी को लेकर। जितनी भी लड़कियां होती हैं या फीमेल्स होती हैं ओल्ड एज की, उनको अपने स्किन को लेकर बहुत ही ज्यादा इशू होता है कि एक्ने प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम, स्ट्रेस, जिसके बारे में हमने बात करी कि पेट में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बहुत दाने हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, एक एज के बाद छाइयां हो जाती हैं। तो इन सबको क्योर करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर के लिए जो लेडीज यूज कर सकती है? देखिए मैम, अगर हम बात करें होम रेमेडीज की, तो मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और तुलसी से बड़ी अच्छी कोई चीज नहीं है जी। अगर हम उसके साथ एलोवेरा का यूटिलाइजेशन करें तो वो सुपर हो जाता है। अगर हम उसमें अपने आप के साथ पत्तों का इस्तेमाल, जो नीम के पत्तों का इस्तेमाल करें तो वो सुपर है। इसके अलावा हर चीज उन्हीं से एक्सट्रैक्ट होकर निकली हुई है जी। हर चीज उसी का एक बेस है, सिर्फ उसकी पैकिंग चेंज कर दी गई है, उसका एक बेस फॉर्मुलेशन बना दिया गया है। अगर हम एक्ने की बात करते हैं या हम पिंपल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने फेस के कलर को चेंज करने की बात करें जी। अगर हम कहें कि हार्मोन चेंज की वजह से अब हमें हमारी स्किन का कलर फेयर से थोड़ा सा डल हो रहा है, या फेयरनेस तो एक इशू है ही ऑफ कोर्स। आज की डेट में क्या ये हजारों साल पुराने से फीमेल का सबसे जो पहला एक रूप देखने को मिलता है, हर फीमेल ये चाहती है कि वो खूबसूरत दिखे। उसको दिखने के पीछे जो चीजें हैं, हजारों कंपनियां कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन पे काम कर रही हैं, लेकिन जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप दुनिया की चीजें क्यों खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वो चीजें आपके अपने पास रखी हुई हैं। हल्दी आपके अपने पास है, आपने देखा होगा कि एक हल्दी का जो बेस है, उपटन जिसको बोलते हैं, हम फील नहीं कर पा रहे। एक उस फाइट में जाने के लिए, जब फीमेल की शादी होती है, उस शादी में जाने के लिए जहां पे वो उस अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, वहां उसका स्वागत भी हल्दी से शुरू किया जा रहा है। एक मेल जो आगे आने वाली शादी में फाइट भी हो सकती है और एक अच्छे लेवल पे भी चीजें, उसका स्वागत भी हल्दी से किया जा रहा है। तो मेरा कहने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो हम हल्दी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन अगर हम प्रॉपर वे में करते हैं, कच्ची हल्दी और एक ड्राई पाउडर हल्दी आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आप कपड़छन अपने घर में बनाएं जी। अगर आप मार्केट की पिसी पिसाई हल्दी पे फोकस करते हैं तो पता नहीं ना कि उसमें क्या बेस मिलके आया हुआ है। हल्दी हर तरीके से आपको क्योर करने की तैयारी कर रही है, लेकिन आपको पता लगा आपने खरीदा कहीं से, उसको पहले किसी और मसाले के साथ यूटिलाइज करके पीसा गया था, अब वो आपको फॉर्मुलेट बना के भेज दिया गया और आप उसका इस्तेमाल करें तो उसके रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। अगर आपको शुद्ध चीज चाहिए, कहते हैं ना कि अगर शुद्ध चाहिए तो अपने हाथ से प्रिपरेशन करो, तो अगर आप वो वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं तो आप इसका बेस बनाएं। बेस आप मुल्तानी मिट्टी के साथ बनाएं, आप शहद के साथ बेस बनाएं, आपका फेस पे ग्लो अपने आप आ जाएगा। आज की डेट में आपने जैसे भी मुझे बताया कि बालों का झड़ना बहुत ज्यादा चल रहा है जी। आपने देखा कि मार्केट में पंसारी की दुकान पे एक छोटा सा एक फल आता है जिसको बोल देते हैं शैम्पू का फल। शैम्पू का फल, अगर आप उसको पानी में डालेंगे और उसको कूटेंगे तो शैम्पू वाला फ्लेवर आता है, जिसको हम बोल देते हैं, जिसको हम रीठा का नाम देते हैं। हाँ। ठीक है। आपने उस चीज इसका नाम एग्जैक्टली। और अब आज की डेट में क्या है कि हम नए नए फ्लेवर्स रीठा के उस बेस के साथ मिला के दे देते हैं, क्योंकि रीठा एक शैम्पू है, रीठा का एक बेस है, जो शैम्पू बेस है हमारा, उसके साथ उसको जहां 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 मेल्ट हम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हम लोग देख भी रहे हैं जी। मैनिपुलेशन जितनी चल रही है, आपने देखा होगा हजारों कंपनी, अभी इनफैक्ट एक हफ्ते पहले हमारे पास कहीं से एक फोन आता है कि आपकी जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे फर्जी बन रहे हैं जी। यानी कि जब आपका प्रोडक्ट किसी लेवल पे अचीवमेंट की तरफ मूव करना शुरू होगा तो आपके प्रोडक्ट्स की डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, अभी हमारा एक शैम्पू है, राइस वाटर शैम्पू, और एक हेयर ऑयल है जो कि टूटते झड़ते बालों को कंट्रोल करता है जी। इसकी एक बहुत बड़ी खैर जो मार्केट में डुप्लीकेट बना रहे थे, अभी एक डिपार्टमेंट ने पकड़ी है और उसके साथ फिर हम लोगों को भी समझ आया कि अब हमें इसकी पैकिंग भी चेंज करनी चाहिए। लोग कर क्या रहे हैं, लोग उनके ऊपर हमारे प्रोडक्ट की ही एक इमेज क्रिएट करके भेज रहे हैं और वो हमारा एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना के उस पे सिर्फ आइडेंटिफाई किया है कि उनको रिपीट ऑर्डर भी आए तो वो हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है उसको चेंज कर रहे हैं। तो जो चीजें हैं जो जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ती है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी अच्छे प्रोडक्ट को बिल्ड करेंगे तो उसकी डुप्लीकेसी मार्केट में आने की कोशिश करनी शुरू हो जाएगी जी। आप प्रोडक्टों पे फोकस ना करें, आप होम रेमेडीज पे फोकस करें जी। तो चाहे वो मुल्तानी मिट्टी हो,
आज की डेट में आपने देखा होगा कि केवल एलोवेरा से ही 25 तरीके के प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट किया गया है जी। अगर मैं बात करता हूँ आज की जो ये टाइम चल रहा है सर्दियों का, इसमें बॉडी ना ड्राइनेस पे जाती है। पहले जो हमारा जमाना होता था तो हम लोग क्या करते थे कि सरसों का तेल का, हम जब मैं पढ़ता भी था तो मदर ना हाथ पैरों में सरसों का तेल मल के भेजते थे कि बच्चे वो ड्राई नहीं होंगे। आज की डेट में बच्चों को तेल को यूटिलाइज करने ही नहीं देता है। इवन सर में डालने के लिए नई नई क्वालिटी के तेल लाके रख दिए कि आप इससे ही इस्तेमाल करें, तो बच्चों के शरीर के ऊपर जो खुश्की आएगी, छोटे बच्चों को भी नहीं लगाते। एग्जैक्टली अभी क्या है, अब अगर हम तेल में वापस आने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या फील आता है कि हम चिपचिपे हो रहे हैं, हम ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पंचकर्मा की, तो जब तक हम तेल को प्रॉपर वे में वर्कआउट ना करें तब तक बॉडी के अंदर का ड्राइनेस कभी खत्म ही नहीं होता। हम कहते हैं कि चेहरे पे चमक आ रही है, चेहरे पे ग्लो आ रही है। चेहरे की ग्लो तो तब आएगी ना जब बॉडी के अंदर जो ऑयल की मात्रा है वो प्रॉपर सफिशिएंट होगी जी। हम लोग घी खाने को मना कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, हार्ट के पेशेंटों को घी नहीं खाना चाहिए। हम लोगों ने सरसों का तेल खाना भी बंद कर दिया, हम लोगों ने तेल पे फोकस करना बंद कर दिया। हमें खाने से ज्यादा लगाने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम बॉडी को बाहर की एक्सटर्नल जो त्वचा है, अगर हम उससे किसी चीज को अंदर इंटैक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो चमक है, हमारी बॉडी के ऊपर जो तेज है, वो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है जी। और हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने खान पीन से हटा दिया, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे ना वो हमने सबको हटा दिया। राइट। और अब हम खा क्या रहे हैं, हम पिज्जा बर्गर खा के अपने चेहरे पे ग्लो देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आज की डेट में आप मुझे बताएं, क्या इस कंडीशन में जो हमारे संत महात्मा हुआ करते थे, जिनके चेहरों पे ललाट होता था, जो तेज होता था, क्या वो कोल्ड ड्रिंक पी के हुआ? नहीं। उन्होंने अपनी साधना से अपने आप को उस लेवल पे ले जाके छोड़ा कि उन्होंने खाना भी छोड़ा। जी। हम लोग डाइट की तरफ फोकस कर रहे हैं कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। अगर हम एक हफ्ते में एक दिन उपवास भी रखते हैं ना, तो भी हमारा शरीर, हमारे जो अन्य शरीर का वेस्ट है, जो चर्बी है, हमारा लीवर उसको खाना शुरू कर देता है जी। उससे भी हमारे फेस पे ग्लो भी आएगा, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बड़े बुजुर्गों ने जो एक ये मुहिम बनाई थी ना कि आज मंडे में फास्ट रख लो, ट्यूसडे में रख लो, हफ्ते में एक दिन का फास्ट रख लो, 4 लोगों को खाना तो मिल जाएगा। वो कंसेप्ट उन्होंने अपने हिसाब से सिद्धांत से तो बनाया था, लेकिन उसके पीछे अगर हम आज की डेट में साइंटिफिकली जाते हैं ना, तो हमें उस टाइम से भी कैंसर से बचाया जा रहा था जी, जो कि हम आज नहीं कर पा रहे। आज हम 10 मिनट आधा घंटा भूख होता है ना, तो हम घर में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, खाना नहीं मिला, हम 2 मिनट में ना पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर लेते हैं। जबकि अगर हम हफ्ते में एक दिन भूखा रहते हैं तो वो हमारा लीवर डिटॉक्स होता है।